गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल। हमने पेयर ऑफ सर्कल बनाने हैं अलग अलग तरह के। हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, यानी कितने पॉइंट उसके कॉमन होंगे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, ये हमने बताना है कि कितने कॉमन पॉइंट मैक्सिमम हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है सर्कल की वो ये हो सकती है। सबसे पहला कि जो पेयर ऑफ सर्कल है यानी दो सर्कल हैं वो दोनों अलग अलग हो, यानी डिफरेंट हो, अलग अलग हैं, तो इसके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। यानी यहाँ जो हमारे फर्स्ट केस में है कॉमन पॉइंट ज़ीरो हो जाएंगे। कॉमन पॉइंट जो है इसमें हमारे ज़ीरो होंगे। फिर एक केस होता है सेकंड, इस तरह से बन सकता है, एक सर्कल है और दूसरा सर्कल इसको टच करता हुआ जा रहा है, यानी यहाँ पर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पर। तो इसका मतलब ये हमारा जो पॉइंट है कॉमन पॉइंट होगा। सेकंड पॉसिबिलिटी में हम लिख सकते हैं कॉमन पॉइंट जो हमारे पास वो कितने होंगे, 1 हो जाएंगे। कॉमन पॉइंट 1 हो जाएंगे। इसके बाद एक थर्ड केस हमारा बनता है इसी तरीके से कि दो सर्कल हैं और वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ हमने देखा कि दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये थर्ड पॉसिबिलिटी है जहाँ पर हम देख सकते हैं एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो इसके जो कॉमन पॉइंट है इसलिए कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यानी हम इसके कॉमन पॉइंट बोलेंगे तो वो कितने हैं, कॉमन पॉइंट्स इज इक्वल टू 2। और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट भी कितने होंगे इस सर्कल के, वो भी हमारे 2 होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, एक सर्कल दिया हुआ है, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर, यानी हमने उसका सेंटर को फाइंड करना है। तो हम सेकंड क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, ये हमने मान लिया यहाँ पर एक सर्कल है इस तरह से। यहाँ पर हमारे पास कोई एक सर्कल दिया हुआ है, ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो कोड ले लेते हैं, एक ए से बी, एक हमने कोड लिया ए बी, फिर दूसरा हमने कोड लिया बी सी, यहाँ पर हमने सी मान लिया। अब हमने क्या करना है, कंपास लेकर इसके बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। एक बार सी पॉइंट पर रख के हाफ से ज़्यादा खोल के और एक बार बी पर रखकर हाफ से ज़्यादा खोल के हमने आर्क लगाना है और इसको डॉटेड लाइन से मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है। इसी तरीके से एक बार ए पॉइंट पर और एक बार बी पॉइंट से हाफ से ज़्यादा खोल कर हमने दो आर्क लगानी है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और इससे भी हमने मिलाते हुए एक डॉटेड लाइन आगे ड्रॉ कर देनी है जो कि एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ये पॉइंट हमारा होगा सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो आप इस तरीके से किसी भी सर्कल का सेंटर ड्रॉ कर सकते हो। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ दी हुई है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है इफ़ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। इसका मतलब है दो हमारे पास जो सर्कल है इंटरसेक्ट करते हैं, इसके डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हम इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये मेरे पास एक सर्कल है
और ये हमारे पास दूसरा सर्कल था, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्ट करें हैं, इनका ये एक कॉमन कोड है। अब जो हमारे पास जो इसके सेंटर है से जब हम इसको मिला रहे हैं तो ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको ज्वाइन कर देंगे, इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो हमारा जो फिगर है कुछ इस तरह का बन जाएगा। इनके नाम रख लेते हैं ए बी, इसको मान लिया ओ, यहाँ हमने मान लिया कोई भी पॉइंट है एम, इसको हम एम लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारा पी। तो ये हमारे पास जो है डायग्राम बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। अब इसका गिवन टू प्रूव लिख लेते हैं, यहाँ पर पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या होगा, गिवन में हम सबसे पहले लिखेंगे टू सर्कल्स whose centers जो हमारे सेंटर हैं वो हमने माने हैं ओ एंड पी, ये हमने सेंटर माने हुए हैं इस डायग्राम में। ओ एंड पी विच इंटरसेक्ट जो दोनों सर्कल हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ए एंड बी, लिख देंगे यहाँ पर ईच अदर एट ए एंड बी, डायग्राम में देख सकते हैं। फिर हमने जो प्रूव करना है यहाँ लिख लेते हैं टू प्रूव में हमने करना है OP इज़, जो हमारी ये OP लाइन है डायग्राम में, OP इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, यानी ये हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB की। इसमें हमने कंस्ट्रक्शन किया है, तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख लेंगे, हमने ज्वाइन किया है, यहाँ पर लिख लेते हैं ज्वाइन OA कोमा OB कोमा PA एंड हमने लिखा है PB, डायग्राम में हम देख सकते हैं। और जो हमारा OP है वो इंटरसेक्ट करता है, OP इंटरसेक्ट AB एट M, ये हमारा M पर इंटरसेक्ट करता है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर प्रूफ, इसका प्रूफ देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रूफ के अंदर क्या क्या है, कैसे हम इसको कर सकते हैं। प्रूफ के अंदर देख लेते हैं हम, जो हमारे पास डायग्राम है यहाँ पर, ये हमारे पास डायग्राम था। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ट्रायंगल ले लेते हैं OAP, देखो यहाँ पर OAP, ये बड़ी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OAP, और दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं, एंड दूसरी ट्रायंगल हम ले रहे हैं OBP, ये दो ट्रायंगल ले ली। इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OB, इसी तरीके से PA इज इक्वल टू PB, ये भी हमारी रेडियस है। फिर हमारे पास OP और OP हम लिख सकते हैं, ये हमारी क्या है, कॉमन है। तो हमको दिख रहा है कॉन्ग्रुएंसी हमारी बन रही है यहाँ पर, तीन साइड इक्वल है SSS, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्रायंगल OAP
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी पी किससे हो जाएगी, एस 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 से। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ पी और ए ओ एम, एंगल ए ओ एम और इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी ओ एम। ये एंगल हम लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी से हम इसको इक्वल लिख सकते हैं। देख सकते हैं हम डायग्राम में जो हमने एंगल बोले ए ओ पी और यहाँ पर हमारा बनता है बी ओ पी, ये वाला एंगल, और दूसरा हमारा बन रहा है ए ओ एम और बी ओ एम। तो ये हमारे एंगल दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये पूरा एंगल इक्वल है, तो ये यहाँ तक भी एंगल इक्वल होगा। तो ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हम देखते हैं डायग्राम में हमारी जो दूसरी ट्रायंगल है ये ले लेते हैं। अब हम ए ओ एम छोटी ट्रायंगल, बी ओ एम, दो ट्रायंगल लेके चलेंगे। यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम, दो ट्रायंगल ले ली इस बार हमने। यहाँ पर कर लेते हैं फिगर को बी ओ एम। इस ट्रायंगल हम देख सकते हैं फिगर में, ये दो ट्रायंगल लिए हैं। इसमें हम लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस है सर्कल की, और एंगल हमने ये प्रूव किया था अभी ए, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं पेज को, यहाँ पर अब क्लियर दिख रहा होगा। ए ओ एम इज इक्वल टू बी ओ एम, ये हमने प्रूव किया था अभी, प्रूव्ड। फिर हमारे पास तीसरी चीज़ जो हमारा एंगल है, जो हमारी साइड है ओ एम, और ओ एम इस ट्रायंगल में वो क्या है, कॉमन है, कॉमन। तो इसलिए अब देख सकते हैं एस से ये क्या हो रही है, कॉन्ग्रुएंट हो रही है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हम लिख सकते हैं बी ओ एम एस से कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट होने पर हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ एम। यहाँ लिखते हैं साइड में एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम, और हम लिख सकते हैं ए एम इज इक्वल टू बी एम बाय सी पी सी टी, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर। इसलिए बट हमको पता है कि लीनियर पेयर से हम लिख सकते हैं एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर। तो यहाँ पर हमने अभी ये प्रूव करा, तो हम इसको लिख सकते हैं ए एम ओ की जगह या बी एम ओ की जगह हम लिख लेते हैं ए एम ओ। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 ए एम ओ इज इक्वल टू 180, और इसको अगर कैंसिल कर दें तो ए एम ओ इज इक्वल टू 90 पे कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा प्रूव हो जाता है कि जो एंगल है वो हमारे क्या है, बाइसेक्टर ए एम ओ या बी एम ओ दोनों ही 90 के हैं। और यहाँ से हमने प्रूव कर रखा है कि दोनों पार्ट भी इक्वल हैं इस ट्रायंगल, इस कोड के, यानी ए बी देख सकते हैं यहाँ पर ए एम और बी एम इक्वल है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं वो हमारा 90 का है। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर ख़त्म होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।